Hello everyone, this is your host Asif Taj and welcome back to the notifications playlist. Flutter Firebase notifications एक टॉपिक काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और मैंने कम्युनिटी में पोस्ट की कि मैं नेक्स्ट गेटेक्स के बाद आपको कौन सा नया टॉपिक सिखाऊं। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर आप सब ने वोट किए कि सर हमें आप फायरबेस के साथ नोटिफिकेशंस को इंटीग्रेट करवाना सिखाएं। तो यार फायरबेस के नोटिफिकेशंस का टाइम आ चुका है। दिस इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो और मैं आपको यहाँ पर रोड मैप दे देता हूँ कि आप फ्लट मेरे साथ इस प्लेलिस्ट में क्या क्या सीखेंगे और आप लोग सीख कर उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा। एज यू गाइज नो मी, जितने भी मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, मैं हर टॉपिक पे एक डिटेल प्लेलिस्ट बनाता हूँ रिगार्डलेस किसी ऊपर व्यूज़ आते हैं या नहीं आते। बट अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, स्किप नहीं करते, एक एक वीडियो को आप फॉलो करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास एक इतना अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है कि आप खुद भी हैरान हो जाते हैं, यार ये मैंने कर लिया है। ठीक है, सो एनीवेज फ्लटर फायरबेस में फिर मैं आपको रोड मैप बताता हूँ और वो ये कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि यार हम फायरबेस के साथ किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हैं फॉर एंड्रॉयड एंड फॉर iOS। ठीक है, देन हम लोग एंड्रॉयड का पार्ट कवर करेंगे। एंड्रॉयड में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से फायरबेस के साथ नोटिफिकेशंस इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट एक iOS का पार्ट है और एक एंड्रॉयड का पार्ट है। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड का पार्ट करेंगे बिकॉज इट्स ईजी एंड iOS का उससे भी ज़्यादा इजी है, लेकिन iOS का जो उसका एप्पल डेवलपर अकाउंट चाहिए होता है उसके लिए। ठीक है, उसके साथ नेटवर्क बनाने के लिए थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं देखूंगा कि मुझे एप्पल डेवलपर अकाउंट मिल जाए, तो उसको फिर लास्ट में मैं इंटीग्रेट आपको करवाना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम एंड्रॉयड को सीखेंगे, एंड्रॉयड का सेटअप करेंगे। ठीक है, फायरबेस एप्लीकेशन, और फिर उसके बाद हम एंड्रॉयड के लिए नोटिफिकेशंस को इंटीग्रेट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, जस्ट आप 5 से 6 लाइन का कोड लिखेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। बट इसमें 3 पॉइंट है एंड्रॉयड के लिए, और वो ये कि सबसे पहले अगर लेट सपोज आपने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है और आपकी एप्लीकेशन एक्टिव है तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता है। फिर एक आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चली गई है, आपको तब नोटिफिकेशन रिसीव होता है। थर्ड, आपकी एप्लीकेशन किल है, ठीक है, फिर आपको नोटिफिकेशन रिसीव होता है। तो ये 3 पॉइंट है, और इन 3 पॉइंट्स में फिर हमने ये देखना है कि जब हमारी एप्लीकेशन पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको शो किस तरह से करवाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फायरबेस की नोटिफिकेशन इंटीग्रेट करना इज़ वेरी इजी, लेकिन उसके ऊपर रीडायरेक्शन उसको शो करवाना इज़ लिटिल बिट नॉट ट्रिकी, लेकिन इसमें थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ती है। एनीवेज, इसके बाद हम ये देखेंगे कि यार नोटिफिकेशंस में हम डिफरेंट पे लोड कैसे भेज सकते हैं और पे लोड होता क्या है। वो जब हम टॉपिक पे आएंगे ना, आपको ज़्यादा डिटेल में मैं तब समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना ही समझ लेंगे कि पे लोड इसमें भेजेंगे। कुछ डेटा होता है, डेटा को हम पे लोड कहते हैं। ठीक है, फिर ये भी देखेंगे कि लेट्स सपोज अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आपको यूज़र का नोटिफिकेशन आता है, आप उसके ऊपर टैप करते हैं, आप उस चैट में चले जाते हैं, तो वो किस तरह से आप उसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं किसी भी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके। आप ऐप ओपन होगी और किस तरह आप ऐप जब ओपन होगी किस तरह एक स्पेसिफिक स्क्रीन पे आप रीडायरेक्ट करवा सकते हैं यूज़र को, ये भी देखेंगे। इसके अलावा हम फिर ये देखेंगे कि हम एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन कैसे भेज सकते हैं मोबाइल से। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के ऊपर किस तरह से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं यूजिंग फायरबेस। ठीक है, और यार हाँ, इसके अलावा फिर हम ये देखेंगे कि फायरबेस में सब्सक्रिप्शंस वगैरह क्या होती हैं। बाय सब्सक्रिप्शंस मीन नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो किस तरह से डिफरेंट टॉपिक को सब्सक्राइब किया जाता है, वो पार्ट देखेंगे। और ये जब सब कुछ हो जाएगा तो ये iOS के लिए भी हो चुका होगा। द ओनली पार्ट जो अब मैं लास्ट में आ रहा हूँ, द ओनली पार्ट इज एंड दैट इज़ फायरबेस का अपनी एप्लीकेशन का एप्पल डेवलपर अकाउंट के साथ कनेक्शन किस तरह से बनाना है, सेटअप किस तरह से करना है, और उसमें फिर नोटिफिकेशन तो ईजी इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो वो पार्ट मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। और अगर आप इस सब प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट यू विल बी हैप्पीली से कि मुझे ना सिर्फ नोटिफिकेशंस की समझ आई है, बल्कि अब इसको लाइफ टाइम इसको मैं कहीं पर भी मुझे नोटिफिकेशंस को इंटीग्रेट करना होगा ना तो मैं उसको ईजिली कर सकूँगा। और एक चीज़ मैं भूल गया, दैट इज़ डिवाइस टोकन। तो फायरबेस के साथ आपकी ना जितने भी फ़ोन्स होते हैं, बेसिकली उन फ़ोन की एक यूनिक आईडी होती है, वो उसको हम कहते हैं डिवाइस टोकन। ठीक है, तो वो डिवाइस टोकन के ऊपर फायरबेस नोटिफिकेशन भेजता है, तो उसको भी हम देखेंगे। सो यार ये सारे वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनको हम अपनी फ्लटर फायरबेस नोटिफिकेशंस की प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आएगी। ठीक है, आपने मेरे साथ फॉलो करना है। देयर इज़ नो वे अराउंड कि आप स्किप करेंगे और आपको समझ आ जाएगी। ये काम आप ना किए करें मेरी प्लेलिस्ट में, या तो आप शुरू से ना देखें, किसी और को फॉलो कर लें, और या जब मुझे देख रहे हैं तो आप स्किप ना करें, आपको एंड तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है,
सो दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप मुझे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।